हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बच्चों, अभी हम लोग 12th साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो बनाने वाले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मैं जो ऑफलाइन लेक्चर भी लेता हूं तो उसमें मैं पढ़ाता हूं, बच्चे एकदम टेंशन में थे कि सर कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज रहते हैं। तो जो ये प्लेलिस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट उसके पहले ये प्री रिक्विजिट वीडियो है। ये वीडियो में मैं आप लोग को फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा, सारे फॉर्मूले। ठीक है, डिग्री रेडियन जैसे बोर्ड पे आप लोग देख रहे हो, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, फिर डिफरेंट फॉर्मूलाज, कंपाउंड एंगल, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे, पॉज कर करके आप लोग अपने नोट्स भी बनाओगे वीडियो के एंड तक। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर मेहनत करके वीडियो देखोगे, फोकस के साथ वीडियो देखोगे, तो आप लोग को सारे फॉर्मूले शायद बाय हार्ट हो जाए, तो जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ये रहेंगे कॉन्सेप्ट रहेंगे बहुत इजी रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों 10th स्टैंडर्ड तक स्टेट बोर्ड में, हो सकता है सीबीएसई आईसीएसई में अलग हो, स्टेट बोर्ड में हम लोग सिर्फ एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री सिस्टम फॉलो करते हैं, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम फॉलो नहीं करते। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेडियन सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो रेडियन सिस्टम में बच्चों आपको समझना है, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये सिमिलैरिटी है, मैं और टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, जितना अपने को पता होना चाहिए मैं बस आपको उतना बता रहा हूं। ठीक है, बाकी डिटेल में चाहिए तो मैं आप लोग को जब 11th का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सो इतना पता होना चाहिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। राइट बच्चों, सभी 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। बच्चों मैं 180 डिग्री को मैं 1 डिग्री इंटू 180 डिग्री लिखूंगा तो भी चलेगा। अब ये 180 डिग्री यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। राइट, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इट मींस अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसको, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप जो भी डिग्री रहेगा उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 इंटू पाई बाय 180 which is 3 1 जा 3 6 जा, so pi by 6 रेडियन। सिमिलरली 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, 60 1 जा 63 जा। बच्चों 45 डिग्री कितना होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, और 270 डिग्री कितना होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों। देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको मैंने अगर फ्लिप करके लिख दिया तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री भी तो बोल सकता हूं मैं। अब बच्चों मैं 1 इंटू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बोलूंगा तो चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा सर। 1 रेडियन इंटू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको कभी भी कोई भी एंगल रेडियन में दिया है, कोई भी एंगल किसमें दिया है, रेडियन में दिया है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो जैसे यहां पे बच्चों अपने को पाई बाय 6 दिया था, क्या दिया था, पाई बाय 6। मुझे पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। सो बच्चों पाई बाय 6 को अगर मैंने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये अभी रेडियन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। सो सर 180 बाय पाई में पाई पाई कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, सो 30 डिग्री। तो बोलने का मतलब क्या है, पाई बाय 6 रेडियन विच इज 30 डिग्री। आप यहां पे वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा बच्चों, हमको तो ऑलरेडी आंसर पता है, 60 डिग्री आना चाहिए। बट देखते हैं कि 60 डिग्री आता है कि नहीं। पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई, बच्चों पाई बाय कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 60 डिग्री। तो ये आप लोग को समझ गया है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट बच्चों। तो अभी इसके बाद मैं ये बेसिक फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जितने भी हैं सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो प्लीज आप याद रखना। ठीक है बच्चों, सो पे अटेंशन। ये हम लोग याद रखेंगे, ये 0 रेडियन, ठीक है, या 0 डिग्री, ये होता है पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री, ये होता है पाई रेडियन, ये होता है 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये होता है 2 पाई रेडियन। बच्चों सुनो, आप लोग जब ज्यादा रेडियन यूज कर रहे हो
आपको पता ही है कि जब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे एंगल, इवन कैलकुलस में जितने भी एंगल स्टेट बोर्ड में अगर सी नहीं लिखा है तो भी समझ जानेगा कि वो रेडियन है। अगर डिग्री रहता है ना तो हम लोग डिग्री का सिंबल देते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट जितने भी कैलकुलेशन होते हैं सबके सब रेडियन में होते हैं। आपको अगर थोड़ा मेरा फास्ट लग रहा रहेगा ऑडियो की मेरे बोलने का स्पीड तो यूट्यूब में ऑप्शन आता है ट्राई करना स्लो करने का, ठीक है। नहीं तो मैं बैलेंस मेंटेन करने का ट्राई कर रहा हूं। तो बच्चों पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कितना पता है आप लोग को? 0, π/2, पाई, 3π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने आप लोग को। अभी मैं आपको सारी वैल्यूज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। 0, फिर π/6 मतलब 30, समझ में आ रहा है? 30 डिग्री भी बोल सकते हो। π/4 मतलब 45 डिग्री भी बोल सकते हो। फिर π/3 मतलब 60 डिग्री भी बोल सकते हो। π/2 मतलब 90 डिग्री भी बोल सकते हो। फिर बच्चों π/2 के बाद पाई मतलब 180 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री, फिर 2π मतलब 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। पे अटेंशन। तो अभी यहां पे ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, साइन कॉस 10, ठीक है। साइन कॉस 10। तो साइन 0 याद रखो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और tan 0 क्या होता है बच्चों? tan 0 साइन अपॉन कॉस 0/0, 0/1 क्या होता है? 0। एक बार फिर से, साइन 0 क्या होता है? 0, कॉस 0 1, फिर tan 0 साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 0/1 इज 0। बच्चों साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हमने पढ़ा था 1/2, तो उस तरीके से याद रख सकते हो साइन 30 1/2। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री 1/√2, उस लॉजिक से याद रख सकते हो कि 1/2। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2, उस लॉजिक से याद रख सकते हो √3/2। साइन 90 1। अब बच्चों जो साइन एंड कॉस है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? कि हमेशा देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो साइन थीटा अगर साइन 0 लिया मैंने, समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो कैसे अलाइड एंगल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बोलने का मतलब ये था कि जो 0 पे वैल्यू है साइन का, वो 90 पे वैल्यू रहेगा कॉस का, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इधर देखो, कॉस 0 और साइन 90 सेम है। जो 30 पे वैल्यू है, 30 + 60 कॉम्प्लीमेंट्री ना, तो यहां पे भी सेम रहेगा। जो 60 पे है वही वैल्यू यहां पे रहेगा, और 45 पे दोनों वैल्यू क्या रहेगा? सेम, क्योंकि साइन एंड कॉस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है? तो साइन 0, ओके। तो अभी यहां पे 1/2, 1/√2, √3/2। अब देखो यहां पे बच्चों साइन 180, बहुत सिंपल, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 3π/2 है, और ये 2π। समझ में आ रहा है? जो वैल्यू 0 पे है ना, उसका ऑपोजिट वैल्यू पाई पे आता है, मतलब नेगेटिव साइन लगा देने का बस। साइन 0 अगर 0 है तो साइन 180 क्या होगा? -0, बट -0 जैसा कुछ होता नहीं, तो उसको 0 बोल दो, ठीक है, ओके। साइन कॉस 180, अब मुझे बताओ बच्चों, cos 180 कितना होता है? सॉरी, cos 0 क्या होता है? 1, तो cos 180 क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों यहां पे ध्यान दो, मैं tan का सब एक साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सिंपल। साइन 90 कितना था? 1, cos 90 कितना होगा? -1, क्योंकि जैसे अपोजिट लेना, मतलब सेम में माइनस साइन डाल दो। साइन आपका, सॉरी, cos 90 कितना है? 0 है, तो cos 270 कितना होगा? -0, बट सर -0 जैसा कुछ होता नहीं है, तो 0। अब 0 बोलो, ये 2π बोलो, सेम है, तो साइन 0 अगर 0 है तो साइन 2π भी क्या रहेगा? 0। cos 0 अगर 1 है तो cos 2π भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब बच्चों अगला बहुत सिंपल है, tan साइन अपॉन कॉस करते जाओ, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, मतलब tan 30
या tan पाई बाय 6 1/√3, tan 45 क्या आएगा 1, tan 60 2 कैंसिल, √3/1 विच इज √3। ओके, अब इसके बाद tan 90 1/0 नॉट डिफाइंड, tan 180 0/-1 0 is in numerator so 0, tan 270 -1/0 again not defined, tan 2 पाई 0/1 करो तो भी 0 मिलेगा, या तुम लोग बोलोगे सर यहां पे ध्यान दो इधर पे 0 इसलिए क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों एक बार फिर से मैंने क्या बताया कि आपका ये जो वैल्यू का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का टेबल है, इतना बेसिक वैल्यूज आपको आना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 क्या है बच्चों 0 है, साइन 1/2 सॉरी साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये अलाइड एंगल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने बोला था ना कि साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मतलब मैं ये बोल रहा था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, मतलब साइन 90 माइनस 30। ओके, साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 मतलब कितना होगा साइन 60 होगा, और एक किसके बराबर होगा cos 30, cos 30 मतलब cos थीटा मतलब cos 30, मतलब सर साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम रहेगी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे 60 लिखते हैं तो cos 60 आ जाएगा बच्चों, साइन 90 माइनस 60 क्या होगा साइन 30 विच इज cos 60। बोलने का मतलब क्या है, साइन 30 कितना है बच्चों 1/2, cos 60 कितना है बच्चों 1/2। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू समझ गया, आपको मैंने स्टार्टिंग में डिग्री टू रेडियन बता दिया, अभी मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अलाइड एंगल। ठीक है, अलाइड एंगल के बाद मैं आपको कंपाउंड एंगल, डबल एंगल, हाफ एंगल, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, हर एक चीज आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले अलाइड एंगल। बच्चों अलाइड एंगल में बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर साइन 90 माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। साइन 270 प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। बच्चों एकदम सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। ठीक है, ध्यान देते रहना, आपको समझेगा और मेरे साथ रिपीट करो। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो। ठीक है, 0 π/2 पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। इतना आपको पता है, ये मैंने डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में एक्सप्लेन किया है। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप, ये सब 10वीं में हम लोग करते थे, अभी तो याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π। बच्चों अगर किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री मानना है, दो तरीका, π/2 माइनस 2π प्लस, और अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो सब पॉजिटिव बन गए। यस, वरदान मिल गया उन लोग को। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव नहीं बनेगा, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सबकी वैल्यूज क्या आएंगी नेगेटिव। बच्चों अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे एंटर करेगा सिर्फ tan की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और ऑफ कोर्स उसका रेसिप्रोकल cot की वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई आता है बच्चों तो सिर्फ cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसका रेसिप्रोकल sec, और बाकी सब क्या बनेंगे बच्चों नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल। तो सबसे पहले एक और चीज बच्चों, अगर एंगल इस तरीके से घूम रहा है विच इज थीटा, और अगर एंगल उल्टा घूम रहा है विच इज उल्टा मतलब ये क्लॉकवाइज ही होता है, बट हम लोग ऐसा रोटेट करते हैं, हम लोग सारे एंगल पॉजिटिव ही देखते हैं, बट अगर एंगल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस थीटा। अगर मैं कभी भी माइनस बोल रहा हूं, माइनस एंगल बोल रहा हूं, तो मैं इस तरीके से घुमाऊंगा, और अगर मैं प्लस बोल रहा हूं तो मैं इस तरीके से घुमाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, तो प्लीज एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो साइन माइनस थीटा, सर एंगल इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, थीटा 0 से पाई के बीच में रहता है, ये 0 है, ये तो थीटा 0 से π/2 के बीच में रहता है, ये 0 है, ये π/2 है, मतलब 90। तो साइन माइनस थीटा विच इज सर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस cos थीटा।
कॉस माइनस थीटा एंगल यहां पे आएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, गड़बड़ माफी, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस माइनस टेन। बोलने का मतलब क्या है, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर आप माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और साइन माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा सिंस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आएगा, इसके लिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। अब हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं बच्चों, देखो जहां पे पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2, जहां पे पाई बाय 2 है वहां पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा मैं बताता हूं, चेंज, CHANG चेंज। जहां पे पाई है वहां पे चेंज नहीं होगा। तुम लोग बोलोगे सर पाई को भी तो मैं 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकता हूं। वेरी गुड, स्मार्ट बन रहे हो आप लोग। तो आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूं, ठीक है। अगर कहीं पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि जहां पे पाई बाय 2 है उधर पे चेंज होगा, जहां पे पाई है वहां पे चेंज नहीं होगा। पर तुम लोग बोलोगे नहीं सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, अगर सर मैं पाई को 2 इंटू पाई बाय 2 लिख दूं तो ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए एक और लॉजिक बता देता हूं, जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, मतलब 1 इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई बाय 2, पाई बाय 2, ठीक है। 3 इंटू पाई बाय 2 विच इज 3 पाई बाय 2, ये ऑड मल्टीपल है। ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल रहेगा, क्या रहेगा, इवन मल्टीपल, 2 इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई, 4 इंटू पाई बाय 2 विच इज 2 पाई। मतलब जहां पे इवन मल्टीपल रहेगा वहां पे चेंज नहीं होगा, जहां पे ऑड मल्टीपल होगा वहां पे चेंज हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, तो आप लोग याद रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है बच्चों। पे अटेंशन, साइन 90 माइनस थीटा, और मैंने आपको एक और चीज पहले भी बता दिया था इसी वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है, या फिर आप कॉस अपॉन साइन करोगे तो भी आपको कॉट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको तो इतना बताइए, साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब तुम लोग बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा सारे पॉजिटिव क्यों लिख दियो, बिकॉज बच्चों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन 90 प्लस थीटा, बच्चों 90 प्लस थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, याद रखो। पहले तो मैं साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा बोल देता हूं, कॉस 90 प्लस थीटा को साइन थीटा बोल देता हूं, और tan 90 प्लस थीटा को कॉट थीटा बोल देता हूं। बच्चों ध्यान से सुन, ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, सर आपने सही लिखा। कॉस 90 प्लस थीटा, सर कॉस है ना, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए माइनस लिखा। tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसके लिए माइनस लिखा। बोलने का मतलब क्या, इधर मत देखो सर ये साइन है आपने नेगेटिव लिख दिया, नहीं बच्चों ये वैल्यू है। तो cos की वैल्यू माइनस साइन थीटा, माइनस समझा, ये माइनस की बात कर रहा था, tan की वैल्यू ये माइनस की बात कर रहा था। सिमिलरली बच्चों पाई है, अब चेंज नहीं होगा, मतलब साइन पाई माइनस थीटा, सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे तो साइन है तो पाई है तो साइन रहेगा, कॉस है पाई है तो कॉस रहेगा, tan है पाई है तो tan रहेगा। बट सर ध्यान से, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, टच मत करो, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, माइनस बना दो, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, माइनस बना दो। यहाँ पे टी और माइनस दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलो। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है सर, पाई है चेंज नहीं होगा, साइन पाई प्लस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस कॉस थीटा, tan पाई प्लस tan थीटा। बट सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, या फिर आप लोग माइनस रेशियो लोगे तो भी माइनस माइनस गया, माइनस वन गया, ठीक है सर। 3 पाई बाय 2 माइनस करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बट बच्चों 3 पाई बाय 2 है तो 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है ना, हाँ, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और tan का कॉट हो जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनो, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपने कॉस तो लिख दिया, माइनस भी लिखो बिकॉज नेगेटिव होगा। कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, सर आपने साइन तो लिख दिया, माइनस लिखो, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। अब बच्चों ये मेरी हेल्प करना, आप लोग मेरे साथ साथ बोलना, 3 पाई बाय 2 प्लस, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, सॉरी साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, कॉस थीटा बट माइनस। दिमाग लगाना क्यों, क्योंकि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, ये कॉस वैल्यू है, दिमाग में डालो। कॉस 3 पाई बाय 2 थीटा क्या आएगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा,
tan 3π/2 प्लस थीटा क्या आएगा बच्चों, cot थीटा, बट माइनस आएगा। 2π सर पाई है, चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा साइन, कॉस का क्या रहेगा कॉस, tan का क्या रहेगा tan। बट बच्चों ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan नेगेटिव। समझ में आ रहा है। अब बच्चों 2π प्लस लौट के बुद्धू घर को आए, 2π प्लस मतलब क्या होता है बच्चों, इधर पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो 2π प्लस थीटा साइन 2π प्लस थीटा, पाई है, इवन मल्टीपल है पाई का, तो वैसे ही रहेगा, सही कि नहीं बच्चों। तो अभी यहाँ पे जान दो π/2 का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अटेंशन, साइन 2π प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 2π प्लस थीटा tan थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव। एक बार फिर से बच्चों, जहां पे π/2 था देखो वहां पे चेंज हुआ, कॉस साइन कॉट, कॉस साइन कॉट, फिर यहाँ पे भी π/2 है, यहाँ पे चेंज हुआ कॉस साइन कॉट, कॉस साइन कॉट। अब यहाँ पे पाई है, देखो बच्चों साइन साइन कॉस कॉस tan tan, साइन साइन कॉस कॉस tan tan। साइन सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है साइन और tan नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है tan पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। ये बच्चों 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, tan का वैल्यू पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, फिर यहां पे भी सेम कॉस की वैल्यू पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, और लास्ट में तो सभी के सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव। सो बच्चों कंपाउंड एंगल 1 2 3 4 5 6, 6 क्या 3 बोलने का सिर्फ, सही कि नहीं। पहले बात इसको सर कंपाउंड क्यों बोलते हैं बच्चों, NaCl को भी तो कंपाउंड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड 2, समझ में आ रहा है, प्लस कर रहे हो ना कंपाउंड हो जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब सर जहां पे साइन थीटा है थीटा, वहां पे थीटा की जगह पे आप दो एंगल को ऐड कर रहे हो, इसलिए इसको कंपाउंड बोल रहे हैं, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है बच्चों। तो साइन a प्लस बी, सुनो बच्चों फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करो, साइन a कॉस बी, ट्यून ने बोलो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। सिमिलरली अगर माइनस आएगा ना बच्चों, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाकी सब सेम। साइन a माइनस बी क्या आएगा बच्चों, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। बच्चों कॉस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, ये सारे फॉर्मुलेस के प्रूफ आपको बुक में मिल जाएंगे 11th के टेक्स्ट बुक में। अगर प्रूफ चाहिए वैसे प्रूफ जरूर, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो ऐसा नहीं बोलूंगा जरूरत नहीं है, बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं सारे के प्रूफ बना दूंगा, बहुत सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, ठीक है बच्चों। कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन a साइन बी, कॉस a माइनस बी, कॉस में अगर प्लस रहता है तो माइनस आता है और माइनस रहता है तो प्लस आता है। कॉस a माइनस बी क्या होगा, कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। tan a प्लस बी क्या होता है बच्चों, tan a ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस, इधर प्लस है ना तो ऊपर प्लस आएगा, tan a प्लस tan b, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या आएगा बच्चों, इधर पे माइनस है तो इधर पे माइनस आएगा, इधर पे माइनस है तो इधर पे माइनस आएगा, तो ऑफकोर्स नीचे प्लस आएगा। तो tan a माइनस b क्या आएगा, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। एक बार फिर से बच्चों, sin a प्लस b प्लस तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b माइनस तो sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b प्लस तो cos a cos b माइनस आ जाता है, cos में प्लस का माइनस आता है, ठीक है। sin में sin cos cos sin होता है, और cos में cos cos sin sin, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। tan में अगर यहाँ पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। तो tan a प्लस b क्या आएगा बच्चों, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या आएगा बच्चों, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस, बिकॉज ऊपर माइनस लिखा तो नीचे क्या लिखोगे प्लस, ठीक है बच्चों। सो बच्चों डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा अच्छा रहता है, एडजस्ट कर लेने का, ठीक है बच्चों। सॉरी, तो अभी सर आप लोग, तुम लोग बोलेंगे सर आपने डबल एंगल तो लिखा है, हाफ एंगल नहीं लिखा है, ट्रिपल एंगल लिख दिया सीधा, हाफ एंगल के लिए खाली क्यों छोड़ा, बताता हूं ना, पेशेंस। वो जो डबल एंगल बहुत सिंपल है, अगर कहीं पे साइन 2 थीटा है उसका डबल एंगल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। मतलब डबल क्यों बोलते हैं पता है, यहाँ पे 2 है ना इसके लिए, तो साइन 2 थीटा का एक्सपांशन होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, बट सर मुझे आइडेंटिटी भी पता है ना, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की जगह पे आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया तो आपको ये मिल गया। आप अगर साइन स्क्वायर की जगह पे आप साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बोलने का मतलब क्या है सर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे इसको मैं देख रहा हूं, डोंट वरी, एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, पहले ये करने दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जहां पे तीनों में से जो भी जरूरत रहेगा वो आप यूज कर सकते हो। अब बच्चों इसको मैं वापस से कुछ एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में, बट फिलहाल यहां पे बढ़ते हैं। बच्चों इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। बच्चों tan टू थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan टू थीटा का फॉर्मूला आपका जो tan a प्लस बी है ना, वहां पे a की जगह पे थीटा पुट करो, b की जगह पे थीटा पुट करो, आपको यही आंसर मिलेगा। tan a प्लस tan b, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो बच्चों अभी यहां पे ध्यान देना, tan के टर्म में आप साइन और कॉस के फॉर्मूले भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं tan के टर्म में लिखूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं फॉर्मूले का शीट भी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आपको सब फॉर्मूला रिटर्न मिलेगा वहां पे, ठीक है। cos टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है पता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे जानते हो ये वाला जो फॉर्मूला इसमें कंफ्यूजन रहता है, डिनोमिनेटर में कब 1 प्लस tan स्क्वायर लिखने का, कब 1 माइनस tan स्क्वायर लिखने का। बहुत सिंपल, अगर साइन कॉस है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, और अगर tan है तो 1 माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि tan a प्लस b के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। समझ में आ रहा है बच्चों। तो साइन टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो भी चाहिए वो यूज करो। cos टू थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर आप आइडेंटिटी पुट करोगे तो। tan टू थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों डबल एंगल से हाफ एंगल बहुत सिंपल है, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो साइन टू थीटा के जगह पे अगर साइन थीटा आ जाएगा तो 2 साइन थीटा के जगह पे थीटा बाई 2, कॉस थीटा के जगह पे थीटा बाई 2, कॉस टू थीटा अगर कॉस थीटा आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे क्या आएगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सर जहां पे 2 थीटा था वहां पे थीटा लिख दो, जहां पे थीटा था वहां पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, बहुत सिंपल। अब सर यहां पे भी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का आ जाएगा आप लोग लिख सकते हो वहां पे, और कॉस का क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों ये देखो, ये एक मिनट ध्यान से देखो ये फॉर्मूले को बच्चों, cos टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 को यहां पे लो तो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 cos टू थीटा। ये रिजल्ट भी याद रखना, डिफरेंशिएशन में बहुत यूज होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। बच्चों इधर देखो, इधर देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। cos टू थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पे लो उसको वहां पे भेजो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है बच्चों 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया, वापस से क्यों लिखा पता नहीं, लगता मुझे नींद आ रही है, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से cos टू थीटा अगर कहीं पे है उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर आप चाहो अगर कहीं पे 1 प्लस कॉस टू थीटा है उसके जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस टू थीटा उसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक बार फिर से 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर सर यही हाफ में लिखे तो हाफ में कैसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपल, अगर 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, अगर थीटा तो यहाँ पे थीटा बाई 2। बच्चों इसके बाद ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा का बहुत सिंपल फॉर्मूला है
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एक बार फिर से बोलेंगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का बच्चों सिंपल फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आप लोग ना यहां से और यहां से चाहो तो साइन क्यूब और कॉस क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे बच्चों सुनो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस 4 साइन क्यूब, यहां पे लो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इसके बाद 4 से डिवाइड कर दो तो आपको साइन क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन थीटा। अकॉर्डिंगली आप यहां पे भी कर सकते हो। दैट्स इट। इसके बाद बच्चों अपने दो ही फॉर्मूले बचे, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। सो बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। सो बच्चों साइन सी प्लस साइन डी कंपाउंड नहीं है बच्चों। अगर मैं लिखूं साइन सी प्लस डी तब ये कंपाउंड है, ये फैक्टराइजेशन है। बिकॉज बच्चों हम यहाँ पे फैक्टर निकाल रहे हैं, मल्टीपल ना फैक्टर। साइन सी प्लस डी क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी बच्चों अगर प्लस रहेगा ना तो साइन पहले कॉस बाद में, और अगर माइनस रहेगा तो कॉस पहले साइन बाद में। तो साइन सी माइनस डी क्या आएगा 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। cos c plus cos d, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। बच्चों देखो अगर साइन है तो साइन कॉस आ रहा है, साइन है तो साइन कॉस आ रहा है, मतलब साइन कॉस मतलब दोनों है ना। बट अगर कॉस है और प्लस है तो कॉस कॉस आता है। cos c minus cos d दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, दूसरा फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। अब कुछ भी यूज करो आपको एंड में वही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप ये वाला यूज करो क्योंकि सर यहाँ पे हमको सब में सी डी लिखने की आदत हो गई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ओके बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फैक्टराइजेशन। एक बार फिर से sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। या फिर अगर आपको c minus d की जगह d minus c लिखना है तो यहाँ पे 2 sin कर दो। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन। डीफैक्टराइजेशन जो कि फैक्टराइजेशन से बना है, डीफैक्टराइजेशन किससे बना है? फैक्टराइजेशन से बना है बच्चों। तभी यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन। अभी c प्लस डी बाई 2 को अगर आप a ले लोगे और c माइनस डी बाई 2 को b ले लोगे, क्या c प्लस डी बाई 2 को a ले लो और c माइनस डी बाई 2 को b ले लो। समझ में आ रहा है? तो c प्लस डी इज इक्वल्स टू 2a, c माइनस डी इज इक्वल्स टू 2b। दोनों को ऐड करो, c प्लस डी प्लस c माइनस डी 2a 2b गया, तो 2c इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, 2 गया। तो c का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? a प्लस बी। सिमिलरली d का वैल्यू आपको क्या मिलेगा पता है? a माइनस बी। सर आप अचानक से क्या करने लगे, मैं बताता हूं। आप ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 के जगह पे a लिखो, c माइनस डी बाई 2 के जगह पे b लिखो, आपको ये मिलेगा 2 साइन a कॉस b। तो c के जगह पे क्या लिखो? a प्लस बी और d के जगह पे a माइनस बी। तो क्या है फॉर्मूला डीफैक्टराइजेशन? 2 साइन a कॉस b क्या होता है? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सिमिलरली 2 कॉस a साइन b क्या होगा? साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 कॉस a कॉस b क्या होगा बच्चों? 2 कॉस a कॉस b क्या होगा बच्चों? कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। माइनस 2 साइन, इधर देखो, माइनस 2 साइन a साइन b। बट सर यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस वहां भेजो, तो माइनस यहाँ पे करोगे तो d पहले आ जाएगा और c बाद में आएगा। d पहले आएगा मतलब a माइनस बी बाद में आएगा, a माइनस बी पहले आएगा और c बाद में आएगा। बोलने का मतलब क्या है? माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 अगर करोगे तो ये आएगा। बोलने का मतलब क्या है? आप माइनस यहाँ पे भेजो, माइनस भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस d पहले आएगा और c बाद में आएगा। d मतलब a माइनस बी पहले
क्योंकि देखो ना सर, सब में a प्लस बी पहले, इसमें a माइनस बी पहले क्यों आया, मैंने आपको यहां से लॉजिक बता दिया। तो फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ आप लोग भी बोल सकते हो। 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b क्या होता है बच्चों, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b क्या होता है बच्चों, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a sin b क्या होता है बच्चों, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बच्चों इसी के साथ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। जो अगला वीडियो रहेगा इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक एक एक्सरसाइज का हर एक सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग को, आप महाराष्ट्र के कोई भी कोने से हो, मैं चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में वीडियोस देखा जाए मेरा, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। रिगार्डिंग स्पीड, मैं स्पीड अपना ट्राई करता हूं कि नॉर्मल ही रहे, बट फिर भी यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है आप स्पीड चाहे तो कम कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो एक फ्लो टूटता है तो थोड़ा पढ़ाने में डिफिकल्टी होता है, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।